हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज अपन डिस्कशन कर रहे थे एक्सरसाइज थर्ड का, उसमें एग्जांपल नंबर 3.17। और एक और बात बता दूं, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद आपको वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, वेलोसिटी एंड स्पीड में क्या डिफरेंस है, उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है, एंड उसके बाद आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन आना चाहिए दो मेथड से। पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड होता है कैलकुलस वाला, इंटीग्रेशन वाला। ठीक है, तो दोनों मेथड से आना चाहिए। उसके बाद फ्री फॉल मोशन आनी चाहिए, अंडर ग्रेविटी मोशन। किसी बिल्डिंग से बॉल को रिलीज कर दिया जाता है तो उस पर ग्रेविटी लगती है, उसको किसी वेलोसिटी से फेंक दिया जाता है, नीचे आने में कितना टाइम लेगा, या फिर एक बॉल को ऊपर फेंक दो, वापस नीचे आने में कितना टाइम लेगा, और क्या हीटिंग स्पीड होगी, उसके बाद रिएक्शन टाइम क्या होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है। ये सब टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि मैंने डिस्कस कर दिए। एक ग्राफिकल मेथड है, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक था रिलेटिव वेलोसिटी, वो भी अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज डिस्कशन में 3.17 फटाक से एग्जांपल देखो। 3.17 एनसीईआरटी खोल दो या फिर पीडीएफ अवेलेबल है, तो जैसे भी है आप फटाक से 3.17 पढ़ना स्टार्ट करो। फिगर 3.21 shows the xt plot of one dimension motion of particle। पार्टिकल की वन डायमेंशन मोशन का xt मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम, x वर्सेस t। अच्छा, बोल रहा है t लेस देन 0, ग्राफ कुछ यहां से स्टार्ट हो गया, ऐसे होता है और फिर ऐसे चलता है ग्राफ। यानी कि t लेस देन 0 का ये सिचुएशन है एंड t ग्रेटर देन 0 का ये सिचुएशन है। इसके बाद ओरिजिन के बाद t ग्रेटर देन 0। ठीक है, बोल रहा है कि इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ that the particle moves in straight line for t less than 0 and on a parabolic path for t greater than 0? If not, suggest a suitable physical context for this graph। कहने का मतलब क्या, इसका पाथ पैराबोलिक होगा तो आंसर होगा नो। अगर आंसर नो होगा तो इसका फिजिकल कंटेक्स्ट आपको बताना है क्या होगा, कैसे मोशन होगी है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। ऐसे क्या बोला, नो क्यों बोला, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कि मान लो मैं यहां पे आता हूं इस पॉइंट पे, तो ये मान लो टाइम था t1, तो इस पे स्लोप होगी, और xt की स्लोप क्या होती है, dx by dt। यही तो स्लोप होती है xt की, dx by dt। और dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी। मान लो टाइम t1 पे वेलोसिटी थी v1, थोड़ी देर बाद आप देखना अच्छे से समझना, मान लो ये एंगल θ1 था, थोड़ी देर बाद मान लो ये t2 टाइम पे गया, तो इस t2 टाइम पे एंगल देखो इंक्रीज हो रहा है, मींस कंटिन्यूअसली स्लोप इंक्रीज कर रही है। xt ग्राफ की कंटिन्यूअसली क्या इंक्रीज कर रही है, स्लोप इंक्रीज कर रही है। मतलब v1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं tan θ1, अगर मैं इसको लिख लूं tan θ1, और v2 को लिख सकता हूं, यहां की स्लोप होगी tan θ2। ऑब्वियसली यहां का थीटा बड़ा है तो tan θ धीरे धीरे जैसे एंगल इंक्रीज करता है tan θ इंक्रीज करता है, तो मैं बोल सकता हूं v2 इज ग्रेटर देन v1। और ये काम कंटिन्यूअसली हो रहा है, स्मूथली काम हो रहा है, और ये पैराबोलिक मोशन दे रहा है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसी मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कैसी मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बहुत बढ़िया। तो इसका ये कैसी मोशन है, इसका मैं ग्राफ बता सकता हूं कि अगर कोई बॉल को मैं रिलीज करूं, अगर मैं किसी बॉल को रिलीज करूं, किसी बिल्डिंग से जस्ट रिलीज कर दिया t=0 पे, देखना अगर मैंने इसको रिलीज कर दिया, देखो पहले क्या था, ये बॉल रेस्ट पे थी, तो यहाँ पे बॉल रेस्ट पे रह सकती है। जैसे मैं बॉल को रिलीज करूंगा, बॉल नीचे की तरफ आएगी, कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी मान लो v1 हो गई, तो ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u + at। तो सिंपली a की जगह g आ जाएगा और u0 ले लिया। रिलीज का मतलब u0, रिलीज का मतलब क्या, u0, और v = gt। थोड़े टाइम बाद t2 टाइम बाद इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती है। अगर किसी बॉल को अपन छोड़ते हैं, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती है। इसका मतलब ये और ये सिचुएशन सेम ही तो है।
तो ये पैराबोलिक पाथ नहीं होगा। ये पाथ जरूरी थोड़ा है, पाथ तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो इस ग्राफ को देख के आप नहीं बता सकते, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ देख के आप नहीं बता सकते पाथ कैसा होगा। पाथ के एनालिसिस के लिए आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी कि क्या क्या हो रहा है। तो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, बहुत बढ़िया। तो 3.17 फटाक से नोट कर लो, 3.17 फटाक से नोट करो। हो गया नोट 3.17। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते 3.18 पे। फटाक से 3.18 पढ़ लो, फटाक से 3.18 पढ़ लो। 3.18 क्या बोल रहा है कि ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक पुलिस की वैन है जिसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 3.18, क्वेश्चन नंबर 3.18। अच्छा 30 किलोमीटर पर आवर गिवन है, उसके बाद क्या गिवन है कि फायर्स ए बुलेट एट ए थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन सेम डायरेक्शन। स्पीडिंग अवे का मतलब एक चोर की कार है, उसकी स्पीड है 192 किलोमीटर पर आवर। कितनी गिवन है 192 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया। और क्या बोल रखा है किलोमीटर पर आवर इफ द मजल स्पीड ऑफ बुलेट। यहां से पुलिसमैन बुलेट फायर करता है, क्या फायर करता है बुलेट फायर करता है, यूं समझो। और बुलेट की मजल स्पीड 150 मीटर पर सेकंड दे रखा है। बुलेट की मजल स्पीड वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखा 150 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस की कार, ये वेलोसिटी ऑफ मान लो पुलिस की कार और ये वेलोसिटी ऑफ थीफ की कार, मतलब जो थीफ की कार है ना उसकी वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट मजल का क्या मतलब, जो बुलेट जो गन होती है ना उसके आगे जो दो मजल होती है उसकी वेलोसिटी गिवन है 150 मीटर पर सेकंड। मतलब ये रेस्पेक्ट में है वेलोसिटी ऑफ पुलिस की गाड़ी, वेलोसिटी ऑफ पुलिस की गाड़ी। तो अब आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। वेलोसिटी ऑफ ये गिवन है, देखो ये 150 मीटर पर सेकंड है और ये किलोमीटर पर आवर है और ये भी किलोमीटर पर आवर। या तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो या फिर इसको मीटर पर सेकंड और इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थिफ्स कार नॉट ऑब्टेन दैट स्पीड व्हिच इज रिलेवेंट फॉर डैमेजिंग द थिफ्स कार। कहने का मतलब जो ये बुलेट इस थिफ की कार को हिट करती है उसकी हिटिंग स्पीड बतानी है। ठीक है, ऐसा समझो कि हिट करती है, श्योर, ये श्योर है कि इसको हिट करती है, किस स्पीड से इसको हिट करेगी। ओके, तो 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का 5/18, तो ये कितना हो गया 30 इंटू 5/18। देखो ये 6 से कट करो, 6 3 टाइम्स गया और ये 6 कितने टाइम गया 5 टाइम्स, तो ये हो गया 25/3 मीटर पर सेकंड। अच्छा इसकी स्पीड कन्वर्ट करो तो 192 डिवाइड बाय 5/18। ठीक है, इसको 6 से कट करो तो ये हो गया 6 3 टाइम्स और इसमें 6 कितने टाइम गया 3 टाइम्स 112 32 टाइम्स। 32 इंटू 5 करो। किसी भी नंबर का 5 से मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान है। तरीका सिखाता हूं, शॉर्ट ट्रिक, कि मान लो 32 को पहले आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 32 का 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 320, उसको 2 से डिवाइड कर दो 160, तो ये हो गया 160/3। कोई भी नंबर x y z, मान लो आपको बोलता 47 इंटू 5 करना है, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। तो आप 47 को 5 से मल्टीप्लाई मत करो, 47 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 470, उसको 2 से डिवाइड कर दो। अब 2 से डिवाइड करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। मान लो 47 की जगह 44 होता तो बहुत आसान बनाता हूं। देखो 44 इंटू 5 करना है, आप 5 से मल्टीप्लाई मत करो, 44 को सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, मन ही मन, तो आंसर आ जाएगा 220। तो इसको सॉल्व करने पर भी 220 आएगा। यानी कि कभी भी 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो विद इन सेकेंड कैलकुलेटर से भी फास्ट, विद इन सेकेंड कैलकुलेटर से भी फास्ट। कुछ नहीं, मैंने बेसिक मैथ्स यूज किया। कभी भी 5 से मल्टीप्लाई मत करो, उसको 10 से करो, 2 से 1 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करना कोई टफ बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब दिमाग में ही करना है, ऐसा नहीं फिर तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो। आप अगर दिमाग में कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो इसका मिल गया 160 मीटर पर सेकेंड, 160 मीटर पर सेकेंड, और इसकी है 25 मीटर पर सेकेंड और इसकी है 150 मीटर पर सेकेंड। यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, यहां पे मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना।
एक मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट जो आपको दिमाग में रखना है कि अगर किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से, समझने की कोशिश करना, मान लो आप इस गाड़ी में बैठे हो, आप इस गाड़ी में, या फिर देखो एक एग्जांपल दे सकता हूं कि अगर ये मार्कर का जो लीड है, इस ढक्कन को मैं ऊपर फेंकूं तो वापस यहीं गिरता है। अगर मैं इसको चलते चलते ऊपर फेंकूं ना तो भी ये यहीं गिरेगा, हाथ में गिरेगा। अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट रखूं, कहने का मतलब अगर ये कांस्टेंट स्पीड v स्पीड से गाड़ी जा रही है, कितनी स्पीड से गाड़ी जा रही है? v स्पीड से। इसमें एक इंसान खड़ा है बॉल लेके खड़ा है और बॉल को ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से फेंकता है। कितनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकता है? u वेलोसिटी से। तो आपके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए? बॉल वापस ऊपर जाके नीचे गिर जानी चाहिए ना, पर ऐसा नहीं होता है। आफ्टर सम टाइम मान लो आपकी गाड़ी यहां पहुंच गई तो बॉल भी वापस उसके हाथ में लैंड करती है। ऐसा सर क्यों? आप देखना, क्योंकि इस बॉल को u वेलोसिटी ऊपर मिली है और जो भी गाड़ी की वेलोसिटी है, जो भी गाड़ी की स्पीड है, वो इस बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिल गई। एक चीज याद रखना कि किसी भी फ्रेम की वेलोसिटी उस पार्टिकल को मिल जाती है। आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताता हूं कि आप कभी बस से उतरते हो ना तो बस के साथ साथ भागना पड़ता है। ऐसा क्यों? अदरवाइज आप सीधा उतर के रुकना, सीधा आगे गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको बस की वेलोसिटी मिल जाती है, बस की मूविंग वेलोसिटी मिल जाती है। कभी भी एक्सेलरेशन नहीं मिलता। मान लो इस गाड़ी का एक्सेलरेशन a होता तो इस बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं तो इसको कोई एक्सेलरेशन ये a नहीं मिलता, मींस प्लेटफॉर्म का या फिर फ्रेम का एक्सेलरेशन नहीं मिलता। एक्सेलरेशन इंजन से आता है। कहां से आता है? इंजन से आता है। देखो ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कंटिन्यू रखने के लिए फोर्स चाहिए और फोर्स के लिए इंजन चाहिए, ठीक है। और वेलोसिटी को समझना कि वेलोसिटी इस पार्टिकल को मिल जाएगी। इसका एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं अच्छे से कि मान लो इस टाइप की क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। मान लो एक बलून है, ठीक है, एक बलून अच्छा नहीं बना। मान लो एक बलून है और बलून में एक इंसान खड़ा है और ये बलून ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। कितने मीटर पर सेकंड से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से। और ये बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है 10 मीटर पर सेकंड से। कितने मीटर पर सेकंड से? 10 मीटर पर सेकंड से। मान लो ये ग्राउंड की सिचुएशन है तो बॉल को इन रियलिटी कितनी स्पीड मिली होगी? 5 तो बलून की, क्योंकि बलून कितने से जा रहा है? 5 से, और बलून में इंसान बैठा है तो उस बॉल को इन रियलिटी 5 और 10 दोनों मिल जाएगी, यानी कि 15 मिलेगी। टोटल कितनी मिलेगी? 15 मिलेगी। समझने की कोशिश करना अच्छे से। ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी उस पार्टिकल को मिल जाती है। अब कहने का मतलब समझना, अच्छे से समझना आएगा। इन रियलिटी जो ये बुलेट फायर की है वो पुलिस वाले ने की है और पुलिस वाला गाड़ी में बैठा है और गाड़ी मूव कर रही है 25/3 मीटर पर सेकंड से। तो बुलेट की मजल वेलोसिटी 150 है, लेकिन इसको 25/3 और मिल जाएगी। तो इन रियलिटी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की फ्रेम में हो जाएगी 150 प्लस 25/3 और विच इज कितना हो जाएगा? 15×3 = 45, 450 और 25 कितना हो गया? 475/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये वाली वेलोसिटी ऑफ थीव की कार की स्पीड कितनी है? 160/3 मीटर पर सेकेंड। सोचो एक ऐसे जा रहा है, बुलेट पीछे जा रही है, तो बुलेट उसको अप्रोच कर रही है ना, तो हिट कितनी स्पीड से करेगी? दिस स्पीड माइनस दिस स्पीड। तो वेलोसिटी ऑफ डैमेज वाली कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ डैमेज कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ डैमेज कुछ नहीं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीव की कार की स्पीड। तो ये वेलोसिटी ऑफ कितनी है? 475/3 माइनस 160/3। तो नीचे एलसीएम आ गया 3। ऊपर कितना है? 475, उसमें से 160 माइनस कर दो। तो पहले तो 100 माइनस करो, 375 उसमें से 60 माइनस करो, तो ये कितना हो जाएगा? सीधा निकालो ना। 460 में से 160 निकल गया, 460 में से 160 निकल गया, तो पीछे कितना बचा? 300। यस, और 315। तो ये कितना है आपके पास? 315। कुछ समझ में आ रहा है नहीं यार? अब 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो 1 टाइम, फिर उसके बाद 15 से डिवाइड करो 15, तो 5 टाइम्स, बीच में 0 आ जाएगा, 105 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कितना आ गया? 105 मीटर पर सेकेंड। इस
स्पीड से बुलेट हिट करेगी पुलिस मतलब चोर की गाड़ी को। अच्छे समझ में आया? सारे बच्चे नोट करेंगे, सारे बच्चे नोट करो। 3.17 18 हो गया, 3.19 देखते हैं फटाक से। 3.19 जल्दी आ जाओ 3.19 पे। 3.19 क्या बोल रहा है? कुछ ग्राफ दे रखे 3.19 में, अच्छे से देखो कुछ ग्राफ दे रखे हैं x वर्सेस t। पहला ग्राफ क्या देगा और क्वेश्चन पूछा सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। ओके, ऐसा कुछ ग्राफ दे रखे हैं। पहला ऐसे, फिर रीट, पहला ग्राफ ऐसे, फिर ऐसे, उसके बाद ऐसे एंड ऐसे, ये ग्राफ दे रखा है। और x वर्सेस t का ग्राफ है। किसका वर्सेस? x वर्सेस t का। कहने का मतलब कुछ टाइम तक ये मोशन में नहीं था, मतलब रेस्ट में था। उसके बाद ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उसके बाद ये ऐसे वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है ना, तो x और t की स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी। अच्छा, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। और इसके बाद देखो पोजीशन स्लोप 0 आ रही है, मतलब पोजीशन बदल ही नहीं रही है, x चेंज ही नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे मान लो ये हो गया माइनस ऑफ x1 और ये कुछ था, चलो इसको ले लेता हूं माइनस ऑफ x2 और इसको लेता हूं प्लस ऑफ x1। तो कहने का मतलब इंफिनिटी से, मान लो माइनस इंफिनिटी से t इक्वल टू यहां पे था कुछ माइनस t1 तक। कभी टाइम नेगेटिव नहीं होता, फिर भी आप समझो कि यहां ले लो 0 से लगा के t1 तक, 0 से लगा के t1 तक, यहां से यहां तक क्या होगा? रेस्ट पे होगा। तो 0 टू t1 रेस्ट पे होगा, पार्टिकल कहां पे होगा? रेस्ट पे होगा। फिर क्या होगा? t1 से यहां तक, t1 से इसको ले लेता हूं मैं t2, t1 से लगा के t2 तक पार्टिकल क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी? इसको मैंने लिखा पॉजिटिव, चलो अच्छे से लिख लेता हूं, पॉजिटिव वेलोसिटी, कांस्टेंट और पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। मूव्स विथ कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, यहां लिख लेना मूव्स विथ, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके बाद वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हुई ना, तो t2 से लगा के इसको मैं t3 कंसीडर कर लेता हूं, t2 से लगा के t3 तक अगेन मूव्स विथ नेगेटिव वेलोसिटी, यहां अपोजिट डायरेक्शन, मूव्स विथ नेगेटिव वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी? नेगेटिव वेलोसिटी, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। बहुत बढ़िया। और t3 से इंफिनिटी तक बॉडी रेस्ट पे। आफ्टर t3 बॉडी कम्स टू रेस्ट, बॉडी वापस कहां पे आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। फटाक से सारे बच्चे ए पार्ट नोट करो, ए पार्ट को फटाक से नोट करो, पोज करके फटाक से नोट कर दो। चलो बी पार्ट करते, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट करो फटाक से। बी पार्ट क्या दिखा रहा है कि इसका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। बी पार्ट किसका ग्राफ है? वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ। अच्छे से देखो कि ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। और आप समझने की कोशिश करना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है और ये कुछ ग्राफ इस तरीके से है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। देखो ये पहली वाली लाइन थोड़ी बड़ी है, दूसरी वाली थोड़ी छोटी है, और समझने की कोशिश करना। मान लो ये वाली वेलोसिटी v1 थी, तो ये वाली माइनस v1 है। सिमेट्री ग्राफ देख के बता रहा हूं। मान लो ये वाली तुम्हारी v2 थी, तो ये वाली तुम्हारी माइनस v2 है। इस ग्राफ का फिजिकल कंटेक्स्ट आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि मान लो आपने ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर फेंका हो, ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर की तरफ v1 वेलोसिटी से फेंका हो। कितनी वेलोसिटी से फेंका हो? v1 वेलोसिटी से। देखो t इक्वल टू 0 पे इनिशियली वेलोसिटी v1 थी, धीरे धीरे जैसे टाइम इंक्रीज करता वेलोसिटी डिक्रीज करती है।
धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है वेलोसिटी डिक्रीज करती है और वेलोसिटी एक टाइम पे जीरो हो जाती है। मतलब t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो हो गई, t इक्वल टू, हाँ तो 3.19 का डिस्कशन चल रहा था। 3.19 बीच में डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। 3.19 तो पार्टिकल को, बॉल को मैंने ऊपर फेंका। आप इमेजिन करना कि अगर मैं किसी मार्कर को ऊपर फेंकता हूं तो ये कुछ हाइट के बाद वापस आ जाता है नीचे, और जिस मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वहां पे वेलोसिटी जीरो होगी। तो इन्होंने t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो की है। उसके बाद देखो वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी देखो कुछ पॉजिटिव v1 थी। उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुई। उसके बाद धीरे धीरे जैसे नीचे आ जाता हूँ तो वापस कुछ टाइम बाद वेलोसिटी वही हो जाती है। कहने का मतलब जिस वेलोसिटी से आपने ऊपर फेंका होगा उसी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा। ये मैंने सिखाया था, किसी बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंको तो वापस u वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी। तो देखो वही सिचुएशन दिख रही है कि ग्राफ सिमेट्रिकली यहां तक जाता है एंड उसके बाद वापस टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कुछ कम होती है। यो समझो किसी बॉल को ऊपर फेंका तो वो ऊपर नीचे नीचे रुक जाती है। मतलब ये मोशन कुछ ऐसी होगी, थोड़ी देर बाद इतना ऊपर जाएगा, फिर ऐसे 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 करके रुक जाएगा। क्या कुछ ऐसा ही ग्राफ गिवन है आपको? तो सारे बच्चे फटाक से यहां तक नोट कर लेंगे। ग्राफ बी फटाक से डिस्कशन हो जाएगा 3.19 का। अब अपन सी ग्राफ देख रहे हैं। सी पार्ट क्या बोला? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। सी पार्ट में कौन सा? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, ए वर्सेस टी ग्राफ। ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा है यहां से और ऐसे करके ऐसे चल जाता है। अच्छे समझना, ए वर्सेस टी ग्राफ की स्लोप से अपने को कोई लेना देना नहीं, इन्होंने इसीलिए एरिया गिवन है क्योंकि स्लोप आपको जर्क देती है। क्या देती है? जर्क। तो ये वाला एरिया, ये ग्राफ एरिया ही तो होगा ना, ये वाला एरिया अंडर एटी कर्व क्या होगा? एरिया अंडर एटी कर्व। इस ग्राफ का एरिया क्या होगा? एरिया अंडर एटी कर्व। ये क्या हो जाएगा? सिंपली मैंने एक बार बताया था, एरिया अंडर एटी कर्व इंटीग्रेशन ऑफ ए dt। अगर यहाँ पे y होता था, यहाँ पे x होता तो इंटीग्रेशन y dx बोला था। तो सिमिलरली यहाँ a है और यहाँ t है तो इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अरे याद कर, a dt तो चेंज इन वेलोसिटी होता था। फटाक से याद कर, at ग्राफ का एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। कैसे सर? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। यस और नो? तो यहां से dv को एज इट इज यही रखूं और ये हो गया a dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी और a dt होगा एरिया अंडर एटी कर्व, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा v। इसको बोल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एरिया अंडर एटी कर्व इक्वल टू एरिया अंडर एटी कर्व। फटाक से समझो इस बात को, फटाक से नोट करेंगे सारे बच्चे, एरिया अंडर एटी कर्व। अच्छा ये केस कैसा है समझने की कोशिश करना। यहां पे एक्सेलरेशन जीरो है, यहां पे एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन होता है क्या? dv बाय dt। एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी तो एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या? चेंज नहीं हो रही है और कोई नंबर फिक्स होगा। मैंने बताया था, डिफरेंशिएशन सिखाया होगा तब, d/dx ऑफ कोई भी नंबर 5 7 कोई भी यहाँ पे कोई कांस्टेंट k होता था तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता था, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा है। डिफरेंशिएशन का मतलब कैसे चेंज हो रहा है? तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। आप समझने की कोशिश करना, यहां अचानक वेलोसिटी मान लो v1 थी, ये आपको एक तरीके से आपको जर्क या इंपल्स मिला। इंपल्स की वजह से आपकी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी होगी आपकी v2। वेलोसिटी कितनी होगी? v2। ये वाला पार्ट आप नोट करें फटाक से। मैं दो केस कंसीडर कर रहा हूं। ये कैसी सिचुएशन है कि मान लो आपकी एक फुटबॉल की बॉल है, फुटबॉल की बॉल क्या है? फुटबॉल। मान लो फुटबॉल v1 वेलोसिटी से जा रही है और फुटबॉल को मैंने पीछे से किक मारी। फुटबॉल को मैं अचानक पीछे से किक मारूंगा, मैंने इसको किक मारी तो इसकी वेलोसिटी, किक मारी तो इसकी वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाएगी और वेलोसिटी होगी v2। तो यही तो हुआ चेंज इन वेलोसिटी। और पीछे किक मारी एक तरीके से, ये इंपल्स ही तो है, ये ADT ग्राफ इंपल्स ही तो है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1।
और ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ये तो आपका केस फर्स्ट। कोई जरूरी थोड़ा फुटबॉल आगे जा रही थी किक पीछे ही मारो, सामने भी किक मार सकते हो, मतलब केस सेकंड क्या है कि आपने फुटबॉल v1 वेलोसिटी से ऐसे जा रही थी और किक सामने से लगा दी, किक क्या कर दी, सामने से लगा दी, तो हो सकता है इसकी वेलोसिटी पलट के पीछे हो जाए और वेलोसिटी v2 से चलना शुरू हो जाए, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैं अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, तो v2 माइनस ऑफ v1 इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये वाली नेगेटिव है, ये वाली मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया, तो v2 माइनस v1 इक्वल टू a dt, अगेन यही आएगा, तो ये हो जाएगा v2 प्लस v1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। फटाक से यहां तक समझ में आया 3.19, फटाक से सारे बच्चे सी पार्ट नोट करेंगे। 3.20 पे चलते हैं। 3.20 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। 3.20 क्या बोल रहा है, Figure 3.23 gives the xt float of particle executing one dimension simple harmonic motion SSM, simple harmonic motion, जो कि अपन चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। 14-15 यही है, वेव एंड ऑसिलेशन वाला। बोल रहा था ये ना, यू विल लर्न अबाउट दिस मोशन इन मोर डिटेल इन चैप्टर नंबर 14, ठीक है, हम पढ़ लेंगे। गिव द साइन ऑफ पोजीशन, velocity and acceleration variable of the particle at t equal to 0.3 1.2 -1। अच्छा, आपको 3.20 में बोल रखा है कि एसएसएम का ग्राफ कुछ गिवन है और एसएम सांप की तरह चलता है, ऐसे इन्होंने दिखा रखा है ना, ऐसे ग्राफ चलता है, ठीक है। थोड़ा ग्राफ अच्छे बनाता हूं, समझने की कोशिश करना, ऐसे ग्राफ चल रहा है। इन्होंने बोल रखा है कि x वर्सेस t का ग्राफ गिवन है और ये एसएसएम का ग्राफ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने पढ़ा नहीं है, फिर भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। एक लाइन कॉपी के ऊपर लिख लो कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज अपोजिट, हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव। ठीक है, आपको समझ में आ गई मेरी लाइन? हाँ, तो t इक्वल टू 0.3 सेकेंड, देखो ये 0 गिवन है, ये 1 गिवन है, ये 2 गिवन है, 0.3 सेकेंड कहां होगा, देखो मिडल में 0.5 होगा तो 0.3 यहां कहीं होगा। अच्छा, तो यहां पे xt ग्राफ की स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी, और देखो ये स्लोप नेगेटिव है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि tan थीटा 90 से बड़ा है तो tan थीटा नेगेटिव होगा, और tan थीटा नेगेटिव होता है, 90 से बड़ा होता है tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव, तो स्लोप ही तो वेलोसिटी होती है। xt ग्राफ की स्लोप क्या होगी, dx/dt, यही तो होगी स्लोप। ये आपकी नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। और देखो 0.3 सेकंड पे x भी नेगेटिव है, नीचे की तरफ आऊंगा तो x नेगेटिव, ऊपर जाऊंगा तो x पॉजिटिव, तो साफ साफ पता चल गया कि t इक्वल टू 0.3 सेकंड पे, t इक्वल टू 0.3 सेकंड पे x क्या होगा, नेगेटिव, वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। एक्सेलरेशन आप आंख मीच के पॉजिटिव लिख लो, क्योंकि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो एक्सेलरेशन की अपोजिट होगी। सर इस बात को प्रूफ करो, इस बात को समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है, थोड़ी देर बाद स्लोप डिक्रीज करती है और इस 0.5 सेकंड पर स्लोप 0 हो जाती है। मतलब आपकी वेलोसिटी नेगेटिव थी फिर 0 हो गई, मतलब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई ना, वेलोसिटी भले नेगेटिव थी पर 0 हुई, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हुई ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव थी तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई, इसका मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो एक्सेलरेशन हो गया आपका पॉजिटिव। अब समझो t इक्वल टू आगे कितना बोल रहा है, 1.2 सेकंड पे। 1.2 सेकंड पे देखो फटाक से सारे बच्चे, 1.2 सेकंड कहां पे होगा, यहां पे नहीं होगा। 1.2 सेकंड, 1.2 सेकंड का स्लोप क्या है, पॉजिटिव, x भी क्या है, पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव ऊपर है, तो स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। वो इस बात का प्रूफ फिर से दे रहा हूं, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर जाओगे ना तो स्लोप डिक्रीज करती है और यहाँ पे 0 हो जाती है। ऊपर वाले पॉइंट पे 1.5 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, वेलोसिटी 0 हुई मतलब डिक्रीज हुई, मतलब एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में होगा, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। यस और नो, सबको क्लियर है? अगला t इक्वल टू
-1.2 सेकेंड। ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप अच्छे से करना। 1.2 सेकेंड यहां कहीं होगा, फिर वहां से पोजीशन देख लेना, स्लोप देख लेना, और वेलोसिटी, और जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालो, एक्सेलरेशन की अपोजिट लिख लो अपने मन से, कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 3.21। अगला क्वेश्चन है 3.21। देखो 3.21 क्या बोलता है, अच्छे से देखो सारे बच्चे। 3.21 क्या बोल रहा है? 3.21 बोल रहा है कि फिगर 3.24 gives the xt plot of particle in one dimension motion. Okay, xt ग्राफ गिवन है। Three different equal intervals of time are shown. In which interval is the average speed greatest and in which is it the least? Give the sign of average velocity for each interval. Okay. कई बच्चों को समझ में नहीं आया मैंने क्या पढ़ा। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है और ग्राफ कुछ ऐसे गया, ठीक है। बोला है कि सेम इंटरवल, देखे ना, सेम इंटरवल का मतलब क्या, वन वाला इंटरवल है ना, वन वाला, ये वाला इंटरवल वन है, तो ये इंटरवल वन है ना, ये वन इंटरवल का जो टाइम लगा होगा ना वही 2 में लगा, वही किस में लगा, 2 में लगा, वही इस 2 में लगा, और वही टाइम 3 में लगा, वही टाइम कहां लगा, 3 में। आप समझने की कोशिश करना, एक्सटी ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी। एक्सटी ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी। देखो 3 पे स्लोप सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद 1 पे और 2 पे और स्लोप कम हुई है, इसका मतलब स्लोप 3 पे ज्यादा है, स्लोप 3 पे ज्यादा है, फिर स्लोप 2 पे ज्यादा है। स्लोप कहां पे, 2 नहीं 1 पे, इंटरवल 1 में, फिर उसके बाद स्लोप 2 पे। स्लोप समझ लो ना, भले नेगेटिव स्लोप है पर ज्यादा है, बहुत ही स्टीपेस्ट है, बहुत ही स्टीपेस्ट। अच्छा, तो बोल रखा है कि एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट कहां होगी, इस थर्ड में एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट होगी, क्योंकि यहां पे तो चेंज ज्यादा आ रहा है ना, तो ग्रेटेस्ट यहां पे होगी, यहां पे एवरेज स्पीड क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी, और लिस्ट होगी सेकंड में, इसमें लिस्ट होगी, सेकंड रीजन में क्या हो जाएगी, लिस्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया। गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। देखो यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, और यहां पे क्या है, नेगेटिव है, तो यहां पे साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहां पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो सबके मैंने साइन भी दे दिया आपको, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, स्लोप से पता लगा दिया। तो 3.21 बहुत इजी क्वेश्चन था, ग्राफ से बिल्कुल मत डरना, ग्राफ की स्लोप देखना, जैसे ग्राफ देखो दो ख्याल, स्लोप या एरिया, मस्त रहे। अगला क्वेश्चन 3.22 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 3.22 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी अपन जो मेन एक्सरसाइज है वही करेंगे, एडिशनल है उसको मैं ऑफलाइन क्लास जब भी आप मिलेंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे आपको करवाऊंगा जेई और नीट के लिए, ठीक है। तो 3.22 देखो, 3.22 फटाक से पढ़ो, क्या बोल रहा है, फिगर 3.25 gives a speed time graph of a particle in motion along a constant direction. 3 equal intervals of the time are shown in which interval is the average acceleration greatest in magnitude. Okay. In which interval is the average speed greatest? Okay. Choosing the positive direction as the constant direction of motion. Give the sign of v ending in 3 intervals. What are the acceleration of point? This बहुत बड़ा क्वेश्चन है पर बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे जैसे आप नीचे आए क्वेश्चन का लेवल कम हुआ है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, डरना मत। आपको किसका ग्राफ दे रखा है, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है। ग्राफ कुछ ऐसे मूव करता है, ग्राफ कुछ यूं मूव करता है, बी पे जाता है, फिर सी पे जाता है, एंड सी के बाद अगेन डी पे जाता है यूं, और सेम इंटरवल बोल रखा है, फर्स्ट इंटरवल, ये इंटरवल फर्स्ट है, 3 इक्वल इंटरवल है, मतलब ये वाला टाइम, सेकंड वाला इंटरवल कहां पे, सेकंड वाला इंटरवल यहां पे, सेकंड वाला इंटरवल ये वाला टाइम, एंड थर्ड वाला इंटरवल ये वाला टाइम।
3 इंटरवल। देखो इसमें मोशन के डायरेक्शन कांस्टेंट बोला है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होती, मतलब वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। तो वेलोसिटी के साइन की बात करो तो वेलोसिटी ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड वर्सेस टाइम, एक तरीके से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो, मतलब स्पीड की डायरेक्शन चेंज, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, सॉरी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट कहां होगा, जहां की स्लोप स्टीपेस्ट होगी, यानी कि यहाँ की स्लोप सबसे ज्यादा है, भले नेगेटिव है। तो यहाँ पे सेकंड रीजन में एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेटेस्ट। फिर बोला स्पीड ग्रेटेस्ट कहां होगी, अरे कॉमन सेंस से स्पीड का ग्राफ है, यहाँ पे स्पीड कुछ थी, सबसे ज्यादा स्पीड कहां होगी, थर्ड रीजन में, यही तो स्पीड ग्रेटेस्ट है। तो आपको पता चल गया थर्ड रीजन में स्पीड ग्रेटेस्ट होगी। स्पीड क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट। कॉमन सेंस से स्पीड का ग्राफ दे रखा है, ग्रेटेस्ट कहां पूछा, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करेगी। मान लो यहाँ 5 थी तो यहाँ कुछ 5 से ज्यादा 25 ही होगी ना, मतलब ऐसे नंबर ले रहा हूं समझाने के लिए। उसके बाद बोल रहा है कि एक्सेलरेशन के साइन दो। तो पहले इंटरवल में देखो ये क्या आ रही है, स्लोप पॉजिटिव, तो इस डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा नेगेटिव, माइनस लिख रहा हूं, नेगेटिव। और यहाँ पे देखो लगभग स्लोप 0 है, तो फिर मैं पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूं, और यहाँ की एक्सेलरेशन क्या है आपका, पॉजिटिव। अब बोल रखा है कि एबीसीडी पॉइंट पे देखो बोल दिया कि वेलोसिटी सबके लिए पॉजिटिव होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटरवल के लिए वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन कांस्टेंट बोल रखा है क्वेश्चन में। एबीसीडी पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पॉइंट आपका ए है, ये वाला पॉइंट आपका बी है, जो ये ग्राफ का सबसे ये वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट सी है और ऊपर वाला पॉइंट डी है। देखो यहाँ पे स्लोप ऑलमोस्ट ग्राफ सीधा चल रहा है, ग्राफ देखना क्वेश्चन में अच्छे से। तो यहाँ पे स्लोप 0 है, बी पे भी स्लोप 0 है, सी पे भी स्लोप 0 है, एंड डी पे भी लगभग स्लोप 0 है। तो ऑल पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 होगा। एबीसीडी चारों पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज रीजन क्या है, स्लोप 0 है। स्लोप क्या है, 0 है। स्लोप ही तो एक्सेलरेशन देगा, dv by dt। यही तो समझ में आया नहीं आया, फटाक से 3.22 तक सारे बच्चे नोट कर लेंगे। और बच्चों 3.22 हो गया, इसके बाद में टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके बारे में डिस्कशन करवाऊंगा, कि आपका जो थर्ड चैप्टर का टेस्ट होने वाला है उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर बता देता हूं कि मोशन की तीनों इक्वेशन का प्रूफ आना चाहिए आपको, दोनों मेथड से। एक मेथड है कैलकुलस वाला इंटीग्रेशन करके, और दूसरा मेथड है ग्राफिकल, जो एक ग्राफ बना के। तो ग्राफिकल मेथड में फिर से आपको अच्छे समझा दूंगा। अगला फ्री फॉल मोशन आपको अच्छे से आना चाहिए, सारे केस। उसके बाद आपको रिएक्शन टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस और रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी के 2-3 केस है, वो मैं समझा दूंगा अच्छे से। रिलेटिव वेलोसिटी के सारे केस आने चाहिए। और बताता हूं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, एक्सेलरेशन एवरेज क्या होता है, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ये सारी चीजों का अपन डिस्कशन फिर से एक ही वीडियो में एक तरीके से शॉर्ट में रिवीजन करा दूंगा। और फिर उसके बाद टेस्ट के लिए रेडी रहना, ठीक है, कि टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है बहुत इजी लगेगा उनको। और बच्चों एक बात बोल रहा हूँ, जो बच्चे अभी मजे कर रहे हैं, देखो स्कूल तो खुली नहीं है, तो कई बच्चे ऐसे मजे मार रहे, वीडियो को थोड़ा सा 2 मिनट देख के बंद कर देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि एक बार समय चला गया ना, वंस टाइम हैज गॉन फॉर एवर, यानी कि एक बार समय हाथ से निकल गया ना, वापिस आप उसको नहीं ला सकते। समय सबसे कीमती चीज बोल सकते हो, क्योंकि इसको कोई भी नहीं खरीद सकता, कितना भी धनवान हो ना, इसको वापस एक बार समय चला गया उसको वापस कोई भी परचेज नहीं कर सकता। मेरा टाइम मेरे को वापस चाहिए। तो बच्चों इस टाइम की अहमियत समझो, और आपको ऑलवेज 6 घंटे मतलब पर डे आपको 6 घंटे पढ़ना है, मिनिमम 6 आवर आपको स्टडी करनी है। उसके बाद आप मस्ती मौज करो अभी, ठीक है। जैसे जैसे 11 से 12 में आओगे आपका ये स्टडी टाइम और इंक्रीज करना है यार, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, ठीक है। 11-12 पास नहीं करनी, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है। और जिस भी रूम में बैठते हो ना, वहां पे एक ऐसा पेम्पलेट वगैरह कुछ लगा के
उस पर लिख लो कि मुझे डॉक्टर बनना है, वहां पे लिख लो डॉक्टर और अपना नाम, इंजीनियर या अपना नाम, ऐसे मतलब अंदर से है ना मोटिवेशन, खुद को सेल्फ मोटिवेट रहो। समझ में आई मेरी बात है? तो बच्चों टाइम का राइट यूज करो, अच्छे से हम पढ़ा रहे, सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे, तो आपको पढ़ना है, ठीक है। जो होमवर्क दे रहा हूं फटाक से होमवर्क करना है और वीडियो देख के नोट्स बनाने आपको।